हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, 6 जनवरी को हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन अनाथ हैं, जिनमें से कई युद्ध अनाथ हैं। इसे फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिटेक्टर्स द्वारा शुरू किया गया था, जिसके उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में SFSS के तहत एक वर्ष के लिए 5 किलो चावल मुक्त किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, उड़ीसा राज्य द्वारा हाल ही में SFSS के तहत एक वर्ष के लिए 5 किलो चावल मुक्त दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जनवरी 2023 को अगले एक वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया। उड़ीसा सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए 2 अक्टूबर 2018 को अपनी स्वयं की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल नहीं थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जागा मिशन के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का बी, उड़ीसा ने हाल ही में जागा मिशन के तहत हैबिटेट अवार्ड्स 2023 को जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उड़ीसा सरकार के झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन के UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 को जीता। यह पुरस्कार हर साल UN हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। इसका लक्ष्य उड़ीसा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्वीडन ने कितने महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, 6 माह। स्वीडन ने 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण कर लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। स्वीडन 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। स्वीडन की अध्यक्षता फ्रांस, चेक गणराज्य और स्वीडन तिगड़ी में अंतिम होगी, जो 2022 से 23 के मध्य तक 18 महीने की अवधि के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद स्वीडन ने 2001 और 2009 में अध्यक्ष पद संभाला। यह यूरोपीय संघ के सदस्यों में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, नई दिल्ली से। जी दोस्तों, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा वी।
साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियाँ का जश्न 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में शुरू होगा। साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है और भारतीय हथकरघा बुनकरों को समर्थन करने के लिए एक समान हैशटैग हैज माई साड़ी माई प्राइड के तहत एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फेम इंडिया चरण द्वितीय योजना के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। दिल्ली में। जी दोस्तों, हाल ही में फेम इंडिया चरण द्वितीय योजना के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें न्यू दिल्ली में यानी कि दिल्ली में लॉन्च की गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय उद्योग मंत्रालय के फेम इंडिया चरण द्वितीय योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। 2019 में सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु 2015 में फेम इंडिया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नामक एक योजना की तैयारी की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन यानी लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के मध्य यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयासरत थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 5 बार विधायक रहे कुलदीप पटानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर के रूप में चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का वी, हिमाचल प्रदेश के। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 5 बार विधायक रहे कुलदीप पटानिया अगले विधानसभा के अगले स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वटियात के 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पटानिया हिमाचल विधानसभा के अगले स्पीकर बनने जा रहे हैं। यह हिमाचल विधानसभा के 18वें स्पीकर होंगे। वह 1985, 1993, 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को राज्य की राजधानी शिमला में शुरू हुआ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर देने की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कायतर स्वीकृति दी। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डाबोलिम हवाई अड्डे के बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में दूसरा हवाई अड्डा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एनजीईएल और किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, एचपीसीएल के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एनजीईएल के साथ समझौता हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल ने एचपीसीएल रिफाइनरियों और अन्य व्यावसायिक कार्य इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एनजीईएल और एचपीसीएल का कदम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में इमोइनू इरप्ता उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, मणिपुर में इमोइनू इरप्ता उत्सव 2023 मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इमोइनू दिवस मणिपुर में मेतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनू दिवस का पारंपरिक उत्सव त्योहार वाचिंग के मेतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 2023 में यह 3 जनवरी को मनाया गया। इस दिन घाटी के लोग इमोइनू रिप्ता अनुष्ठान के अंतर्गत विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे इमोइनू रिप्ता के स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी मानते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, बिहार। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेगी। यह मान्यता उन बिहार के लोक संगीत को महाद्वीपों में फैलाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी। उन्होंने बिहार के पारंपरिक लोकगीतों को मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 31 जनवरी को G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, पुदुचेरी में। हाल ही में 31 जनवरी को G20 की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने बताया है कि पुदुचेरी 31 जनवरी 2023 को पहली G20 बैठक की मेजबानी करेगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में G20 लोगों के साथ स्टिकर वेज और पोस्टर जारी किए गए और एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया। बैठक में विभिन्न देशों में प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में वॉल ऑफ पीस म्यूरल किस राज्य में बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, केरल में। केरल में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। द वॉल ऑफ पीस चेरपुल्लाश्शेरी में गवर्नमेंट वोकेशनल स्कूल की 700 फुट लंबी परिसर दीवार पर बनी आधुनिक म्यूरल कला है। 10 फीट ऊंची दीवार पर सीमेंट और रेत के साथ हल्के सुनहरे रंग में बने म्यूरल चित्र ने सबसे बड़ी सार्वजनिक कला परियोजना के लिए यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई पुरस्कार जीते। वॉल ऑफ पीस पर विश्व की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए किस राज्य द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तमिलनाडु 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन शुभ विकल्प के साथ 1000 करोड़ रुपए की ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कर रहा है। फंड 10 साल की अवधि के लिए बनाया जाएगा जो 2 साल की विस्तार के अधीन होगा। यह जलवायु परिवर्तन, पहल शमन और ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। कोष विकास, वित्त संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोष आदि से आवश्यक संसाधन जुटाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो की
अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।